जब अंधकार होता है तब हम प्रश्न पूछते हैं, और जब सही प्रश्न उठते हैं तब ज्ञान का द्वार खुलता है। आज हम जानेंगे भगवद गीता के पहले श्लोक का गूढ़ रहस्य, जहां से महाभारत का युद्ध नहीं, जीवन का युद्ध शुरू होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इसमें छिपा है मामका यानी मेरे पुत्र, पांडवा यानी कृष्ण पक्ष। धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपने नहीं माना। यही था युद्ध की जड़, स्वार्थ और मोह। कॉर्पोरेट ऑफिस में भाई भतीजावाद। एक कंपनी में जब मालिक अपने ही परिवार के लोगों को अपना और अन्य ईमानदार कर्मचारियों को पराया समझने लगता है, तब वही होता है जो कुरुक्षेत्र में हुआ। योग्यता नहीं, रिश्तेदारी जीतने लगती है और कंपनी का पतन शुरू हो जाता है। पिता का पक्षपात। एक किसान के दो बेटे थे। बड़ा बेटा ईमानदार था, छोटा चतुर पर चालाक। पिता ने छोटे बेटे को ही अपना मानकर खेती दी, लेकिन समय के साथ वह सब बेचकर चला गया। बड़े बेटे ने जोड़े रखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह था धृतराष्ट्र का मोह, आंखों से नहीं, मन से अंधा होना। न्याय और मोह। गांव में एक राजा था जिसके दो मंत्री थे, एक उसका सगा भाई, दूसरा बुद्धिमान ब्राह्मण। जब राज्य में घोटाला हुआ, राजा ने आंखें मूंद लीं क्योंकि उसका भाई दोषी था। न्याय का गला घोटा गया और प्रजा दुखी हो गई। अंत में विद्रोह हुआ। सबक, जब निर्णय मोह से हो तो परिणाम विनाश होता है। कुरुक्षेत्र हमारे भीतर। एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि वह पढ़ाई के बजाय सोशल मीडिया पर लगा था। उसने दोष सिस्टम को दिया, लेकिन उसका मन अंदर से जानता था युद्ध बाहर नहीं, भीतर था। जब उसने आत्मनिरीक्षण किया, तब असली कुरुक्षेत्र जीता। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। धृतराष्ट्र की तरह हम सब के अंदर भी एक मैं बैठा है जो सिर्फ मेरा देखता है। जब हम जीवन के निर्णय भावनाओं से नहीं, धर्म से लेने लगते हैं, तभी हम जीतते हैं। निष्कर्ष और संदेश। भगवद गीता का पहला श्लोक हमें सिखाता है, सही प्रश्न पूछो, मोह से मुक्त हो जाओ और धर्म के अनुसार निर्णय लो। यही है आत्मयुद्ध का पहला कदम। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपके जीवन में भी कोई धृतराष्ट्र है, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।